अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट के साथ होने वाली एक बड़ी ज़्यादती पर बात करने के लिए सियालकोट का बेटा नदीम गौरी आपकी खासी हिम्मत है। ये सिर्फ मेरी अकेले की आवाज़ नहीं बल्कि सियालकोट की 40 लाख के करीब आबादी है। सब की सब आबादी की से अगर बात कर ली जाए तो हर बंदे की ज़ुबान पर यही अल्फाज होंगे कि ज़्यादती की गई। क्या वफाकी हुकूमत को नहीं पता, क्या सूबाई को नहीं पता सियालकोट की पाकिस्तान के लिए खिदमात क्या हैं, सियालकोट ने किस तरह मैशियत को संभाला दिया हुआ है। बड़ी एक्सपोर्ट करने वाले शहरों में सियालकोट का नाम नहीं आता। इंटरनेशनल एयरपोर्ट किधर है, सियालकोट में ड्राई पोर्ट किधर है, सियालकोट में एयर सियाल बना दी सियालकोट ने। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शहर है ये। बड़ा टैक्स अदा करते हैं, बड़ी एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट की बात कर ली जाए तो तकरीबन $3 अरब सालाना एक्सपोर्ट करता है हमारा सिटी। 20 अरब से ज़्यादा टैक्स पे किया जाता है। लेकिन अभी सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट में फ़र्क क्या है, क्या ज़्यादती की गई, डिवीज़न को क्या क्या मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट हमारा सियालकोट ऐसे ही रह जाएगा। सबसे पहला और बड़ा फ़र्क तो यह है कि इंतज़ामिया की अगर हवाले से बात कर ली जाए तो कमिश्नर डिवीज़न में बैठता है और जब कमिश्नर बैठता है तो नीचे वाले अमले को पता होता है कि अब सबके काम करने हैं। अगर कमिश्नर सियालकोट में या किसी भी डिवीज़न में बैठे तो जो हेडक्वार्टर होता है उस डिवीज़न का, वहाँ पर लोगों को बड़ी ही आसानियाँ होती हैं, बड़े बड़े काम उनके आसानी से हो जाते हैं। इसी तरह पुलिस के हवाले से बात कर ली जाए तो पुलिस का RPO डिवीज़न हेडक्वार्टर में बैठता है। पुलिस के हवाले से भी बड़े बड़े काम हो जाते हैं, इंसाफ की फराहमी बड़ी आसान हो जाती है। इसी तरह किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है उसके जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो डिवीज़न में बैठते हैं। इसी तरह ये ज़्यादती हुई, डिवीज़न हेडक्वार्टर को तो ये चीज़ें मिल गई लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो इतनी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए वो तन्हा ही रह गया, उसको कुछ भी नहीं दिया गया। इसके साथ ही जहाँ पे RPO बैठेगा, जहाँ पर कमिश्नर बैठेगा, वो वहाँ पर इस तरह की टूटी फूटी सड़कें नहीं होंगी। अरबों रुपए की एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्टर हजरात तरस गए हैं कि यार किसी तरह ये पसूर रोड ही बना दिया जाए। थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया जाता है लेकिन उसके बाद ये पसूर रोड भी ठप हो जाता है। अगर ये बड़ी इंतजामिया यहाँ पर होती, डिवीज़न का दर्जा मिल जाता तो बजट भी डेफिनेटली बजट में भी इजाफा होता। तो हमारे छोटे मोटे काम, ये जो रोड टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज के मसले हैं, पानी के गंदे पानी के मसले हैं और बड़े मसाइल हैं यहाँ पर, सारे ही हल हो जाने थे। रिश्वत का निज़ाम था जो, उसमें भी कमी आनी थी। पता हर किसी को पता होना था कि यार RPO इधर RPO साहब बैठे हैं, कमिश्नर साहब बैठे हैं। इसके साथ साथ अगर अदलिया के हवाले से भी बात कर ली जाए, जो डिवीज़न का हेडक्वार्टर होगा, एंटी टेररिस्ट कोर्ट, FIA के दफातर, FIA का सारा सिस्टम वहाँ पे। अगर मैं आपको मिसाल दूँ गुजरावाला डिवीज़न की तो वहाँ पर FIA कोर्ट, ड्रग कोर्ट, यहाँ पर बैंकिंग कोर्ट और भी बहुत सी कोर्ट्स ऐसी हैं जो कि सियालकोट में नहीं है, क्योंकि सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है तो डिवीज़न का हेडक्वार्टर है वो गुजरावाला है। गुजरावाला को ये सारी सहूलियात मुयसर हैं क्योंकि वो डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। इसी तरह हमारे मुंह से निवाला छीन कर चौधरी बरादरान ले गए गुजरात में, गुजरात को डिवीज़न बना दिया गया। अब ये सारी सहूलतें, सारी फैसिलिटीज़ गुजरात को दी जाएंगी। RPO वहाँ पर बैठेंगे, कमिश्नर वहाँ पर बैठेंगे, बड़ी बड़ी कोर्ट्स वहाँ पर बनाई जाएंगी। गुजरात का नोटिफिकेशन किसके कहने पर हुआ, कौन ज़्यादा विलिंग था, किसने तगोदो की, किसने दौड़भाग की और अपने शहर को डिवीज़न का दर्जा दिलवा दिया। तो सबसे पहला नाम तो चौधरी परवेज़ लाई जो अभी मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं, और दूसरा नाम आता है उनके बेटे मोनस इलाही का। उनके कहने पर गुजरात को डिवीज़न बना दिया गया। इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी हमारे जो सियासतदान हैं वो आज तक इतनी पावर नहीं रखते। सबसे पहले तो उस्मान डार साहब का ये क्लिप देखें। और अगर किसी सतह पे भी सियालकोट को डिवीजन बनाने से नजरअंदाज किया गया, अगर इस बात में सदाकत हुई, ओवर माई डेड बॉडी बनेगा उस्मान डार की। अगर कोई और डिस्ट्रिक्ट बनने जाएगा, हम इंशाअल्लाह ताला सियालकोट को डिवीजन बनाएंगे जब भी बनने जाएगा। मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा इनको हेडक्वार्टर ये डिवीज़न बनाने के लिए गुजरात को। तो डार साहब डिवीज़न तो बन गया, अब आपका क्या कहना है? आपकी कोई तरदीद नहीं आई, आपने कोई बयान जारी नहीं किया। इसके साथ ही ना सिर्फ उस्मान डार साहब बल्कि नाम अगर लिया जाए इस वक्त मौजूदा तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का एक बड़ा नाम है जो 35 साल से मुसलसल सियासत में अरूज पर हैं। नहीं, आज तक हमारे सियासतदानों ने अपने शहर का क्यों नहीं सोचा? ताकि ये डिवीज़न बन जाता, RPO यहाँ पर बैठता, कमिश्नर बैठता, बड़े बड़े यहाँ पर तमाम अदारों के सरबराहान यहाँ पर बैठते तो इन्हीं की पावर में इजाफा होता, इन्हीं के बड़े बड़े काम हो जाते। लेकिन इन्होंने नहीं सोचा। चौधरी मीर हुसैन सियालकोट के स्पीकर रहे हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा। किसी बंदे ने अपने शहर के बारे में नहीं सोचा। बड़ा नाम है बरियार फैमिली का, कोई बंदा इस पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार ही नहीं। अगर मुआवजा किया जाए तो सियासत में चौधरी बरादरान का भी बड़ा नाम है, लेकिन हमारे सियासतदानों का नाम कम नहीं है। उस्मान डार साहब के लिए भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही चौधरी बरादरान ने इन सब को क्लीन बोल्ड ही कर दिया।
2 अजला को उन्होंने शामिल किया, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन को गुजरात के साथ। गुजरात को हेडक्वार्टर बना दिया गया। गुजरांवाला के साथ जो हेडक्वार्टर है डिवीज़न का, उसके साथ सियालकोट और नारवर रह गया और दूसरी तरफ चले गए मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद। ये मतलब समझ नहीं आ रही कि सियालकोट के साथ क्यों ऐसी ज़्यादती की गई। $3 अरब की सालाना हमारी एक्सपोर्ट है। पहले गुजरांवाला डिवीज़न में 6 अजला थे। सियालकोट मुल्क की मैशियत को संभाला दिए हुए है। सियालकोट की एक्सपोर्ट $3 अरब सालाना है। सियालकोट सालाना 20 अरब तक टैक्स अदा करता है, जो रिकॉर्डेड टैक्स है। ड्राई पोर्ट सियालकोट में है, यहाँ पर एयरपोर्ट सियालकोट में है। ये सियालकोट वालों ने बना दी, रोड अपनी मदद आपके तहत सियालकोट वालों ने बना दिए। तो इनके साथ इतनी ज़्यादती क्यों की गई? क्या हमारे जो सियासतदान हैं इतने ही कमज़ोर हैं कि इनके मुँह से नवाला छील कर वो उधर ले गए? वैसे आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था। हमारी आपसे अपील है, ये हमारी अकेले की आवाज़ नहीं बल्कि सियालकोट की 40 लाख की आबादी की ये आवाज़ है। सियालकोट शहर के साथ इंतहाई ज़्यादती हुई। हत्ता कि ना सिर्फ गुजरात बल्कि गुजरांवाला भी देख लिया जाए तो भाई गुजरांवाला से भी मुकाबला ही नहीं सियालकोट का। सियालकोट उससे भी ऊपर नज़र आता है। सियालकोट किसी हवाले से भी मतलब 6 की 6 सिटी से मुकाबला कर लिया जाए, इस हवाले से, मैशियत के हवाले से, टैक्सों के हवाले से, ड्राई पोर्ट के हवाले से, किसी भी चीज़ के सारा कुछ तो सियालकोट में है। तो सियालकोट को फैसिलिटेट करने की बजाय, हेडक्वार्टर का दर्जा देने की बजाय दूसरे छोटे अजला को दर्जे दिए जा रहे हैं। तो ये इंतहाई ज़्यादती है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि सियालकोट के पास चौधरी परवेज़ इलाही नहीं है, सियालकोट के पास मुनस इलाही नहीं है, जो अपने शहर से मोहब्बत करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सियालकोट को भी चौधरियों जैसा कोई सियासतदान अता करे जो अपने शहर की भलाई के लिए कुछ सोचे और इसका भला कर जाए। हमारा शहर था, इसके साथ ज़्यादती हुई तो हमें भी अफसोस हुआ, गुस्सा आया, तो हमने वीडियो बना दी। तो आप सबसे गुजारिश है, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक हमारी आवाज़ फैले और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को ये पैगाम तो पहुँचे भाई कि सियालकोट का शायद वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता क्या क्या खिदमात हैं सियालकोट की मुल्क के लिए। तो ज़्यादती है। तो फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।